तुम तो हिंदू मानते ही नहीं हमको। 100 साल से ज्यादा हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी SC ST समाज का व्यक्ति आज तक RSS का प्रमुख नहीं बना। 100 वर्षों में छुआछूत, भेदभाव, हक मारने का काम। पूरे देश भर में जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें 45 में से 38 विश्वविद्यालयों में आपने सवर्ण जातियों के लोगों को VC बना रखा है। क्या आपको पिछड़े समाज के लोगों में, SC ST में आपको कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं लगता कि वो वाइस चांसलर बनाया जा सके? मैंने कभी नहीं देखा किसी विश्व हिंदू परिषद वाले को वो कहे इस बात को कि जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, सरकारी स्कूल खोलो। मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है। एक कार्यक्रम में गए, बिहार के अंदर सभा कर रहे थे, कह रहे थे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। तो बिहारी लोग कहे भैया सिकंदर कभी बिहार में नहीं आया, ऐसे मत करो हमारे साथ। फिर गए हमारे यहां खलीलाबाद में संत कबीर नगर में कहने लगे बाबा गोरखनाथ जी, बाबा संत कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। सबने कहा भाई इनके जीवन काल में ही बड़ा लंबा अंतर है, एक साथ मीटिंग कैसे करते थे? तो कुछ भी प्रधानमंत्री बोलते हैं। और जाति जनगणना तो आपको करानी पड़ेगी कई कारणों से। एक ये कि आरक्षण की व्यवस्था जातियों के संख्या के आधार पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, नंबर 1। और दूसरा कारण यह कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन जाति, उन वर्ग के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नंबर 2। और नंबर 3, जो चुनाव में तुम दादागिरी करते हो, सीना ठोकते हो, हम इनका हक मारेंगे, हक मारेंगे, तुम्हारी जमानतें जब्त कराने के लिए कितनी संख्या है पिछड़े वर्ग के लोगों की, शोषित वंचित समाज के SC ST लोगों की, वो बताने के लिए। बस आ जाते हैं चुनाव के टाइम में, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है। प्रोफेसर साहब बैठे सूरज जी, पूछे, मैंने अभी एक मीटिंग में पूछा था पिछली बार, कौन सा वो मुसलमान है जिसने आपके आरक्षण का विरोध किया, उसका नाम बताइए आपको। किसी ने किया क्या? किसी मुसलमान ने आपके आरक्षण का विरोध? कौन सा वो मुसलमान है जिसने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हमारे बगल में बैठ के खाना नहीं खा सकते? कौन सा वो मुसलमान है जिसने कहा कि गले में हाड़ी बांध के आपको घूमना पड़ेगा? मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। अभी वहां पे काकोरी में, लखनऊ के अंदर पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जाती है। यही बगल में बुलंदशहर है, CRPF का एक जवान जो SC समाज से आता था, उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया। मध्य प्रदेश के अंदर SC समाज के एक व्यक्ति को उस शमशान में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया जो दूसरे समाज के लिए आवंटित था। SC समाज के व्यक्ति को सड़क पर बिहार के अंदर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। अभी कुछ महीनों पहले की घटना है। और आपको कहते हैं हिंदू 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 के नाम पे सब लोग इकट्ठा हो जाओ, चलो मुसलमानों से लड़ो, हमारा साथ दो। इससे आपका भला कतई होने वाला नहीं है। तो पहला काम आपको तो यह करना है कि इनकी नफरत की राजनीति को लात मार के पहला काम करना है, मेरा हक मुझको दो, हमारा हक मुझको दो, तब आके तुमसे कोई बात करेंगे। तुम तो हिंदू मानते ही नहीं हमको। और जब मैं ये बात कहता हूं कि तुम हिंदू नहीं मानते हमको, तो इसका इतिहास है। और यह बात भी मैंने संसद के अंदर पूछी थी कि 100 साल से ज्यादा हो गए RSS को बने। याद रखिएगा इस बात को, 100 साल से ज्यादा हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी SC ST समाज का व्यक्ति आज तक RSS का प्रमुख नहीं बना। 100 वर्षों में, 100 वर्षों में। और भारतीय जनता पार्टी इतनी पुरानी पार्टी हो गई, इसके पहले जनसंघ था, इन्होंने SC समाज के एक व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कोई इनका SC समाज का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना।
लेकिन आप ऐसी पार्टियों के पीछे गुणगान करने में लगे हुए हैं जो हर दिन संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, जो हर दिन आपके हक को मारने का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर SC, ST, OBC और सवर्णों के बीच में झगड़ा कराया। पूरे देश में प्रायोजित झगड़ा था ये मान के चलिए जानबूझकर इन्होंने कराया ये। और हम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी लोग तो नारा लगाते थे आंदोलनों में, हम लोगों ने रघु ठाकुर जी के साथ नारा लगाया, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पांव 100 में 60, ये नारा होता था। और क्या तर्क था इसके पीछे डॉक्टर लोहिया का कि एक व्यक्ति जो 0 पॉइंट पे खड़ा है और दूसरा व्यक्ति जो 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, उन दोनों के बीच में आपस में प्रतियोगिता नहीं हो सकती। अगर आपको प्रतियोगिता करानी है तो जो व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है उसको 20 किलोमीटर आगे पहुंचा दो, फिर आप दौड़ कराओ, हम दौड़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो काम आप नहीं करते। छुआछूत, भेदभाव, हक मारने का काम। मुझसे बहुत जजेस नाराज हो गए, लेकिन मैं चिंता नहीं करता इस बात की। आप नाराज होते हो, कोई बात नहीं। मैंने एक बार संसद में सवाल पूछ लिया कि जरा आप बताइए कितने जजेस हैं हिंदुस्तान के अंदर जो SC, ST, OBC से आते हैं। गला सूख गया सरकार का, हकलाने लगे, आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने कहा भैया बताओ ना कितने आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस ST, ST, OBC। फिर मैंने एक बार पूछा कि पूरे देश भर में जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें 45 में से 38 विश्वविद्यालयों में आपने सवर्ण जातियों के लोगों को VC बना रखा है। क्या आपको पिछड़े समाज के लोगों में, SC, ST में आपको कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं लगता कि वो वाइस चांसलर बनाया जा सके? फिर उनका गला सूख गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे, प्रोफेसर की नियुक्ति पे करना, बस क्या फरसा लेके निकल पड़ो बस लड़ाई लड़ने के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पे। इसके लिए तैयार हो सब लोग? अगर यही काम करते रहोगे अगले 100 साल तक उत्थान होने वाला नहीं है समाज के पिछड़े वर्ग के, शोषित वंचित लोगों का। इसको याद रखना। कितने स्कूल बंद हुए आप कल्पना कर सकते हैं? प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हुए यहां पे, आप जानेंगे तो आपको रुलाई आएगी। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए। 1 लाख सरकारी स्कूल। कौन पढ़ता है उन सरकारी स्कूलों में? किसके बच्चे पढ़ते हैं उन सरकारी स्कूलों में? 1 लाख सरकारी स्कूल देश भर में बंद हुआ। मैंने कभी नहीं देखा किसी विश्व हिंदू परिषद वाले को वो कहे इस बात को कि जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, सरकारी स्कूल खोलो। मैंने कभी नहीं देखा। PSC में जहां आपके लोगों का इलाज होता है, सरकारी अस्पताल में जहां आपके लोगों का इलाज होता है, जहां न्यूनतम दामों पे आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो अस्पताल बंद हो रहे हैं, जर्जर हो रहे हैं। कभी किसी हिंदू का खून नहीं खोलता। कभी नहीं कहते कि भाई इनका आरक्षण का हक मारा जा रहा है, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ कैसे पाएंगे, उनको तो मिड डे मील की सुविधा कहां मिलेगी प्राइवेट स्कूलों में, आप सरकारी स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? कभी किसी हिंदू का खून खोलते मैंने नहीं देखा कि RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले निकल रहे हैं और कह रहे हो कि नहीं नहीं साहब मोदी जी हम आपको सरकारी स्कूल बंद नहीं करने देंगे, योगी जी हम सरकारी स्कूल बंद नहीं करने देंगे। कभी देखा आपने? नहीं। किस बात पे लड़वाएंगे आपको? अरे भैया ये होटल किसके नाम से है? ये बाबा रेडीमेड की दुकान किसके नाम पे है? ये कैसे आपने इसमें हिंदू नाम लिख लिया? इसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, इसके ऊपर झगड़े कराएंगे। एक आदमी दीपक कुमार, उसका गुनाह क्या? उसने एक मुसलमान बुजुर्ग की जान बचाई। ये बेचारा ये उस बेचारे का गुनाह हो गया। मोहम्मद दीपक कुमार का, उसने जान बचाई एक बुजुर्ग की।
क्या बुजुर्ग की जान बचाना अपराध है? उसने कोई गुनाह कर दिया, उसकी जान के पीछे पड़े हुए, मुकदमे पे मुकदमा, एफआईआर पे एफआईआर, उसके जिम के ऊपर हमला। कहां लेके जा रहे हैं समाज को? हमारे अंदर की वैज्ञानिक सोच मार दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कभी खड़े होकर कुछ, कभी खड़े होकर कुछ, ऊट पटांग सब बोलते रहते हैं। कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो। ऐसा व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है। एक कार्यक्रम में गए, बिहार के अंदर सभा कर रहे थे, कह रहे थे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। तो बिहारी लोग कहे भैया सिकंदर कभी बिहार में नहीं आया। ऐसे मत करो हमारे साथ, ऐसे मत करो। फिर गए हमारे यहां खलीलाबाद में संत कबीर नगर में कहने लगे बाबा गोरखनाथ जी, बाबा संत कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। सबने कहा भाई इनके जीवन काल में ही बड़ा लंबा अंतर है, एक साथ मीटिंग कैसे करते थे? तो कुछ भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कहते ताली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दिया जलाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, अपने घर की बिजली बंद कर दो कोरोना ठीक हो जाएगा। मैंने तो संसद में कहा था हम लोग घर ही नहीं जाएंगे, यही संसद में रहेंगे और चलो सब लोग लाइट बंद करके बैठते कोरोना ठीक करके दिखाओ। तो आपकी वैज्ञानिक सोच को मारा जा रहा है, सोचने समझने की शक्ति को मारा जा रहा है। हमारे बीच में नरेश उत्तम जी आ गए हैं, इनका भी बहुत स्वागत है, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हैं। तो हमारे सोचने समझने की शक्ति को प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और इनका जो मातृ संगठन है आरएसएस, वो खत्म कर रहा है। इसलिए जो नारा कांसीराम जी ने दिया था, जो नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, जो नारा मधुलिमेल जी ने दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पे आना पड़ेगा, इस पे आना पड़ेगा। और जाति जनगणना तो आपको करानी पड़ेगी कई कारणों से। एक ये कि आरक्षण की व्यवस्था जातियों के संख्या के आधार पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, नंबर 1। और दूसरा कारण यह कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन जाति उन वर्ग के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नंबर 2। और नंबर 3, जो चुनाव में तुम दादागिरी करते हो, सीना ठोकते हो, हम इनका हक मारेंगे, तुम्हारी जमानतें जब्त कराने के लिए कितनी संख्या है पिछड़े वर्ग के लोगों की, शोषित वंचित समाज के SC ST लोगों की, वो बताने के लिए। कहते साहब हम जाति जनगणना नहीं कराएं। अभी हमारे यहां दिल्ली में आपने देखा होगा कुत्तों को लेकर बहुत बवाल हुआ था कि नहीं हुआ था? DN सिंह जी, हुआ था ना? कर्मचारियों से क्या बोले? अब आप लोग गली में घूम घूम के पढ़ाई छोड़ के सारे टीचर कुत्ता गिनेंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे कि नहीं बोले थे? कुत्ता गिनेंगे, लेकिन इंसानों की गिनती नहीं होनी चाहिए। हम इस बात का विरोध करते हैं, इंसानों की गिनती करो, हमको बताओ हम कहां पर खड़े हैं और उसके आधार पे हमारा हक हमको दो। ये बात बार बार हम लोगों को बोलनी पड़ेगी। और जैसा प्रोफेसर साहब ने, सूरज जी ने कहा, आपका जो भी आंदोलन पहले भी हुआ है उसमें भी आपके साथ खड़ा था, संसद के अंदर भी आपके साथ खड़ा रहता हूं, सड़क पर भी जो लड़ाई आप बनाएंगे उस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहूंगा। एक ही बात का, एक छोटी सी बात जो आपसे किसी कारण से चूक रह गई है, और राकेश यहां पर है इसलिए विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगा, इस पूरी तस्वीर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की तस्वीर नहीं है। ये गलती है तो इसका आगे से ध्यान रखिएगा। कोहली साहब भी हैं, उन्होंने समाज के शोषित वंचित वर्ग के लिए जीवन भर मरते दम तक लड़ाई लड़ने का काम किया, तो इसलिए नहीं, वो ठीक है, लेकिन उनकी भी तस्वीर यहां होनी चाहिए थी। ये मेरी एक छोटी सी शिकायत है, विनम्र शिकायत है। कोई, मैं समझता हूं कोई चूक रह गई होगी, इसका आगे ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।